भगवान को चाहिए सबरी जैसा भक्त, भगवान को चाहिए केवट जैसा भक्त। मेरी तो करोड़ों जन्म ले लूंगा तो मैं शबरी जैसा ना हो पाऊंगा, मैं केवट जैसा ना हो पाऊंगा। इसलिए प्रभु मैं नहीं बन पा रहा हूं, आप ही मुझे बना लीजिए ना अपने योग्य। जैसे गाय अपने बछड़े को अपने लायक बना लेती है, कैसे? चाट चाट करके, हाँ या ना? ऐसे हे प्रभु आप ही यदि मेरी बुराइयां समाप्त करेंगे तो होंगी, वरना मैं तो बहुत बुरा हूं। ये बात सही है कि गलत है? तो आपको भगवान के लायक कौन बनाएगा? जोर से आप क्या करो? अच्छा एक काम करो, अभी राम मंदिर बनने जा रहा है, तो राम मंदिर बनने के लिए 2 शिलाएं आई हैं। किस किस को पता है ये बात? नेपाल से गंडकी नदी से 2 चट्टानें आई हैं, शिलाएं, पत्थर की शिलाएं। किस किस को ये बात पता है? 2 आई है ना? वो क्या है? वो पत्थर है। वो क्या है? उस पत्थर का मूर्तिकार क्या करेगा? जैसी बनाना चाहता है वो खुद बनाएगा। उसके सामने तो पत्थर लाके रख दिया गया, वो हथौड़ी उठाएगा, छेनी उठाएगा और जैसी आकृति देना चाहे वो उसके हाथ में है। अब ये बात सही है? तुम भी यही करो मेरी मां। कन्हैया है मूर्तिकार, कन्हैया है और तुम और हम हैं वो चट्टान। एक बात बताओ, ये जो चट्टान आई है मूर्ति के लिए, अयोध्या जी आई, नेपाल से पत्थर आए, ये बताओ ये पत्थर कितने पुराने हैं? हा? ये पत्थर कितने पुराने हैं? कितने? करोड़ों साल पुराने होंगे। बोलो, इतनी बड़ी चट्टान 1-2 साल में तो कोई बनाया ना होगा, पत्थर तो कोई बना नहीं सकता ऐसा। करोड़ों साल पुरानी चट्टान कहां पड़ी रही होंगी? कल तक उन पर कोई बैठकर जूते का बंध बांधता रहा होगा, कल तक उन पर बैठ के लोग क्या करते रहे होंगे। लेकिन वही पहाड़ से 2 पत्थर उठाकर लाए गए और मूर्तिकार को दिया गया। जो पत्थर की कोई कीमत ना थी उससे मूर्ति निकाल दी, जगत के भगवान बन रहे हैं वो। एक बात बताओ, भगवान मूर्तिकार हैं और तुम और हम कौन हैं? पत्थर। अच्छा एक बात और छिपी है यहां पर, पत्थर की मूर्ति तब तक नहीं बनी जब तक वो पत्थर स्वयं चलकर मूर्तिकार के पास नहीं आए। पत्थर नेपाल के हैं, उन्हें चलकर कहां आना पड़ा? अयोध्या जी मूर्तिकार के पास, तब जाकर उनमें काम स्टार्ट हुआ। उसी प्रकार जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं जाओगे तब तक भगवान तुम्हारी नक्काशी नहीं करेंगे, तब तक भगवान तुम्हें अपने योग्य नहीं बनाएंगे। तुम और हम वो पत्थर हैं, हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है, बस मूर्तिकार चाहे तो निकाल ले। हर पत्थर में कोई ना कोई मूर्ति होती है कि नहीं? मूर्तिकार पत्थर के बाहर का आवरण हटा देता है और अंदर सुंदर सी मूर्ति प्रकट हो जाती है। बस जिस दिन तुम अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दोगे, उस दिन भगवान तुम्हें अपने योग्य बना लेंगे। जो तुम्हारे पास कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली छल कपट, जो तुमसे दूर नहीं हो पा रहा, अरे वो पत्थर अपने को मूर्ति नहीं बना सकते, उन्हें तो समर्पित होना पड़ेगा मूर्तिकार के चरणों में। फिर मूर्तिकार क्या करेगा? मूर्ति बनाए। तुम्हें क्या होना पड़ेगा प्रभु चरणों में? बोलो मेरी मां, क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा बताओ? क्या होना पड़ेगा मेरी मां? जोर से, जोर से। मैया, ओ मेरी सोने वाली मैया,
बैठी बैठी सो रही है मेरी माँ। लो छोरा सो रहा गोद में तो मैया भी बोली मैं भी सो जाऊं। लो सो जा मेरी माँ। दिन भर पंचायत करती हो घर में, रात के 12 बजे तक लड़ाई झगड़ा, सो नहीं पाती हो रात को। चलो कथा में ही सो लेंगे। तो क्या करना है आपको? जोर से, हाँ तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को उठाओ और भगवान के चरणों में हे प्रभु, आज मैं तुलसी चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूं। चढ़ा दो अपने आप को, फिर भगवान आपको वैसा बना लेंगे जैसे वो आपको चाहते हैं।